नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। अगर हम ज्योतिष की माने तो मिथुन राशि सबसे खूबसूरत राशि है। खूबसूरत यानी इनका चेहरा, जो आंखें हैं ना, आकर्षण पैदा करती हैं। बहुत खूबसूरत आंखें, और शायद ही किसी और की आंखें इतनी सुंदर होती है जितना मिथुन वालों की आंख होती है। तो आज हम आपके कुछ अनछुए पहलू के बारे में बात करेंगे। जो मिथुन वाले होते हैं, बुद्धि की राशि हैं, तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। बातचीत करने का तरीका इनका अद्भुत होता है। बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना, हर किसी का साथ निभाना, एकदम दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। जो लोगों के साथ एक रिश्ते में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हर किसी के साथ दोस्ताना चीज़ें ये रखना पसंद करते हैं। इनको झगड़े लड़ाई जैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। बस चेहरे पर मुस्कुराहट और चारों तरफ खुशियों का माहौल, जो इन्हें बिखेरना आता है, इनकी खूबी है और यही इनकी खूबसूरती है, जो हर जगह हर महफिल की जान और शान होती है। मिथुन वाले जहाँ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके अनुयायी हो जाते हैं और उनके साथ बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके बात करने का कला लोगों को आकर्षित भी करता है और लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सबकी सुनते भी हैं और जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे लगेगा एक जादू सा बिखर चुका है माहौल में और उनसे कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहेगा। बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे जैसे कि अगर ये जॉब भी करें, व्यवसायी भी हैं, तो इनके चूँकि बुद्ध की इनका स्वामी है, तो बुद्ध इनको वाणी की अद्भुत शक्ति देता है, जिसके कारण इनका जो चुंबकीय गुण है वाणी में, ग्राहक खींचे चले आते हैं। हर कोई इनके साथ बात करना, इनके दुकान में आना जैसी चीज़ें होती हैं इनके साथ, क्योंकि इनकी जो देखिए, इस दुनिया में मीठी वाणी के सिवा और कुछ नहीं है। आप कितना भी किसी को खिला पिला लो, अगर वाणी से कड़वा बोल दो तो सब बेकार हो जाता है। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि आपकी वाणी देवताओं का वरदान है। आप व्यवसायी हैं तो भी अच्छा, जॉब करते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल रहता है। पर सब कुछ अच्छा होते हुए जीवन में तकलीफ़ें क्यों मिलती है इतनी? क्योंकि आप सबकी करने वाले होते हैं। करने वाले यानी हेल्प, केयर, अपने हो पराए हो, एक ही तराजू में तौलते हैं। किसी को भी दो निगाहों से नहीं देखते। कोई भी आपके पास आ जाता है किसी भी चीज़ की मदद के लिए, चाहे वो आर्थिक हो या फिर आप उनको मानसिक सपोर्ट देना हो या फिर आप उनको किसी भी तरह का उनको साथ चाहिए, आप देने को तैयार रहते हैं, देते भी हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है जब आपके मौके आते हैं, आपको लगता है किसी का सपोर्ट चाहिए, तो उसमें कोई साथ नहीं देता। आखिर क्यों? वो इसलिए कि आपकी पर्सनैलिटी से लोग जलते हैं। आपका व्यक्तित्व ही कुछ खास ऐसा है कि लोग यहाँ पर थोड़े से वो घबरा जाते हैं, या फिर उनको लगता है जैसे यहाँ पर खतरा है, या उनको लगता है आपके सामने उनका व्यक्तित्व छोटा पड़ जाएगा। ये तो आम चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसा होता है। पर दूसरी तरफ आपके अपने भी कुछ ऐसा ही हैं। आप दो बोल मीठे सुनने के लिए कभी कभी तरस जाते हैं। आप सोचते हैं इतना करने के बाद कोई दो शब्द अच्छे से तो कहे। कोई ऑफिस से आते ही, व्यवसाय स्थल से आती है, कोई आपके हाथों से बैग तो ले, कोई एक गिलास पानी को पूछे। पर जो बहुत दिल के करीब हैं, सिर्फ वही आपकी कद्र करते हैं, बाकी कोई नहीं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, जो सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए होते हैं, यानी मीठा मीठा बोल के काम निकाले, फिर तुम कौन हम कौन। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके सच्चे रिश्ते होते हैं, तो उनकी वैल्यू भी आपको करनी होगी, नहीं तो वो रिश्ते भी रहे से चले जाएंगे। तो ये जितनी जल्दी आप समझ लेते हैं उतना ही सुखी रहेंगे। दूसरी बात, आपके खुशियों को नज़र लगने का एक और कारण है। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, आप दुविधा के शिकार हो जाते हैं। दुविधा यानी हाँ ना की चक्कर में फंस जाते हैं, करें ना करें, जाएं ना जाएं, क्या करें। अब हाँ ना के चक्कर में कभी कभी हाथ आया मौका ही निकल जाता है, तो इनसे भी आपको बचना होगा। और दुविधा में जब भी पड़े, तो वैसे तो हाँ ना में जब भी हाँ ना का चीज़ें हो, करें ना करें, जाएं ना जाएं, तो ना को ही चुनना चाहिए।
क्योंकि तब इसका मतलब होता है कि आपका आत्मा कह रहा है ये काम मत करो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर समय आपका मन कह रहा है नहीं करो तो नहीं ही करें, बिल्कुल नहीं। लापरवाही भी आपकी बहुत होती है। हर किसी पर भरोसा करते हैं, खुद से ज़्यादा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना दूसरों पे करते हैं तो धोखा तो खाना ही होगा। अब इस कारण आपको लॉस भी बहुत होता है। तो क्या करें मिथुन वाले? सही टाइम मैनेजमेंट के लिए, सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको किसी कारण से भी हानि ना हो, आपको बार बार धोखा ना मिले, आपकी रेस्पेक्ट हो, आपके खुशियों को ग्रहण ना लगे, आपको 2 काम करना है लाइफ टाइम। एक तो आप शनिवार की शाम संभव हो तो पीपल के नीचे दिया जलाएं। वैसे भी इस ढैया में थोड़ी परेशानी तो बढ़ी हुई है। या आप रोज़ शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः का कम से कम 5 बार जप करें तो बहुत हद तक कष्ट कम होंगे। दूसरा, आपके राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। अब मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी हैं तो आपकी आत्मा है। अब इस आत्मा जो महत्वपूर्ण ग्रह बुध हैं उनको मजबूत आपको करना है। अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं। लेकिन बुध के कारण ही दुविधा मिलती है, बुध दुविधा भी देता है। तो दुविधाओं से बाहर आपको निकलना है। कैसे निकलना है? जैसा कि हमने कहा कि शनिदेव की शरण में रहना होगा, वो आपको हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि यहाँ हम बुध की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बुध सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में, और मन की दुविधाओं को दूर करने के लिए धानी रंग, मन की दुविधाओं से बाहर निकलने के लिए और उन्नति करने के लिए, करियर में तेजी से सफलता प्राप्त करने के लिए बुधवार की शाम सबसे छोटी उंगली में कांसे का छल्ला धारण करें और सोना धारण करने से बचें। साथ ही धानी रंग और आसमानी रंग, याद रखिए, धानी बोलते हैं ना, जो सरसों का पुष्प होता है उसी टाइप का कलर आता है। और दूसरा आसमानी रंग, इसका प्रयोग ज़्यादा करें, इस कलर का प्रयोग। और नियमित रूप से हरा सौंफ खाइए। जैसे खाना वगैरह खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लीजिए मिश्री वगैरह के साथ। इससे क्या होगा, दुविधा की जो परेशानी है उससे बाहर निकलिएगा और हर समय आपकी जो जीवन में लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है, उससे बाहर निकलेंगे। और एक छोटा सा काम और आपको करना है, आप पूजा में गुग्गल की धूप का प्रयोग करें। गुग्गल का धूप अगर नियमित रूप से जलाइएगा तो फिर चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होगी, क्योंकि उसकी खुशबू कहीं ना कहीं आपके मन को शांत करेगा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।